हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम एनईपी 2020 भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा और अंत में हम कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सभी पॉइंट को चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 भारत की शिक्षा नीति है, यानी दोस्तों इंडिया की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है एनईपी 2020 कब लागू किया गया। दोस्तों यह 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया था। यह नीति दोस्तों भारत सरकार द्वारा यानी इंडिया के प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन था, यानी दोस्तों इससे पहले सन 1986 में भारत की शिक्षा नीति लागू हुआ था। उसके 34 वर्ष बाद सन 2020 में नई शिक्षा नीति लागू किया गया। यह शिक्षा नीति भारत में पहला नया परिवर्तन था जिसमें बहुत परिवर्तन किया गया है। यह नीति डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है नई शिक्षा नीति यानी दोस्तों एनईपी 2020 डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है, यानी इनके समिति के रिपोर्ट पर यह नीति नई शिक्षा नीति आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा चेंजिंग किया गया था। जो हमारा पुराना मंत्रालय था MHRD, उसका नाम चेंज कर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, ये दोस्तों हमारे पुराना मंत्रालय का नाम था मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय, जिसे हम MHRD कहते हैं। इसका नाम परिवर्तन कर शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। कहने का अर्थ दोस्तों जो हमारा पुराना वाला मंत्रालय था उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। दोस्तों हमारे भारत देश में अब तक 3 शिक्षा नीति आया है। सबसे फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आया था। यहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछता है भारत की सबसे फर्स्ट शिक्षा नीति कब लागू हुआ था। दोस्तों यह 1968 में लागू हुआ था। सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में लागू हुआ था और थर्ड शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ था। इसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो सबसे फर्स्ट शिक्षा नीति थी वह 1968 में आया था, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में आया था और थर्ड शिक्षा नीति 2020 जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं 2020 में आया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें जीडीपी के 6% हिस्सा शिक्षा पर निवेश किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है भारत की नई शिक्षा नीति में जीडीपी के कितने % हिस्से निवेश किए जाएंगे। तो दोस्तों 6% यानी 6% हिस्से निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। यानी दोस्तों जो हमारे पुराने शैक्षिक मॉडल था 10+2 उसे अब चेंज कर दिया गया है। उसके जगह पे शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी 5+3+3+4 लाया गया है। कहने का अर्थ दोस्तों आप समझ गए, जो 10+2 शैक्षिक मॉडल था वह अब चेंज हो गया है नई शिक्षा नीति में। उसके जगह पे नई शैक्षिक पाठ्यक्रम लाया गया है जो 5+3+3+4 हो गया है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत
MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। देखिए दोस्तों, जो पुराने मंत्रालय का नाम चेंज हुआ था, MHRD का नाम चेंज करने का उद्देश्य यह था कि इसके जगह पे अब शिक्षा और सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया जाए। अब बच्चों को ज़्यादातर सीखने पर बल दिया जाए, यानी दोस्तों इसमें बच्चों को एक्टिविटी पे बल दिया जाएगा। ये हमारे पुराने शिक्षा मंत्रालय चेंज करने का उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 यानी क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा मदर टंग, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो क्लास 1 से 5 तक की शिक्षा नीति होगी, शिक्षा में मातृभाषा को बल दिया जाएगा, यानी जो बच्चे घर से भाषा सीख कर आते हैं उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में हमें शिक्षा देना है। आप समझ गए दोस्तों, क्लास 5 तक बच्चों को उनकी अपनी लैंग्वेज में जो भाषा वह घर से सीख कर आते हैं, अपने माता पिता से सीख कर आते हैं, उसी भाषा में शिक्षा देना है। चाहे उनकी भाषा भोजपुरी हो या पंजाबी हो, कोई भी भाषा हो, उनकी लोकल लैंग्वेज में हमें क्लास 5 तक यानी क्लास 5 तक शिक्षा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन किया गया है। देखिए दोस्तों, 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके शैक्षिक पाठ्यक्रम को 2 भाग में विभाजन किया गया है। 3 से जो 6 वर्ष के बच्चे होंगे उनको आंगनबाड़ी में मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। जो 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे होंगे उन्हें क्लास 1 और क्लास 2 में शिक्षा दिया जाएगा। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल बाल वाटिका आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। देखिए दोस्तों, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल में या बाल वाटिका में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है। नेक्स्ट है, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा देना है, यानी जो बच्चे 6 to 8 क्लास में हैं उन्हें क्लास 1 या क्लास 2 में पढ़ाना है। इससे आगे क्लास में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। आप दोस्तों समझ गए, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल में मुफ्त शिक्षा देना है, और जो 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें क्लास 1 और क्लास 2 में शिक्षा देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत 2030 तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में 100% वापस लाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी भारत देश के जितने भी बच्चे हैं उनका 100% विद्यालय में नामांकन होना चाहिए, यानी सभी बच्चों को विद्यालय में वापस लाने का 2030 तक प्रयास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। यानी हमारे GDP के दोस्तों 6% हिस्से शिक्षा पर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? यानी दोस्तों, जो 10+2 शैक्षिक मॉडल था उसे अब चेंज कर शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदला गया है। वह क्वेश्चन में हमारे पूछ रहा है कि न्यू शैक्षिक पाठ्यक्रम क्या है। तो दोस्तों आपको पता है 5+3+3+4 हमारा न्यू शैक्षिक पाठ्यक्रम है। जो 10+2 था उसको चेंज कर यह नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है। तो दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, 5+3+3+4 ये न्यू हमारी शैक्षिक पाठ्यक्रम है। जो 10+2 था उसको शैक्षिक मॉडल को चेंज कर नई शैक्षिक पाठ्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? तो आपको पता है दोस्तों, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा देश परिवर्तन से गुजर रहा है। यानी कि हमारे देश में पूरे विश्व में नई नई चेंजिंग आ रहा है। कभी डिजिटल हो रहा है, कभी दोस्तों चांद पे जाता है। यानी नई नई चेंजिंग हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? ऑप्शन है हमारा जापान, भारत, रूस और पाकिस्तान। तो दोस्तों अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा देश होगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है एनईपी का पूरा नाम बताइए। दोस्तों जो एनईपी 2020 है उसका फुल फॉर्म बताना है आपको क्या होगा। तो आपको मालूम है दोस्तों एनईपी का फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा। इसे हम न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुणवत्ता युक्त शिक्षा, सेकेंड ऑप्शन है जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को हमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना है यानी वैल्यूएबल शिक्षा देना है, और जीवन पर्यंत यानी जन्म से मृत्यु तक उनको शिक्षा देना है यानी नई नई चीज़ सिखाने पर बल देना है, और समावेशी यानी बच्चों को बिना भेदभाव को शिक्षा देना है, चाहे बच्चे किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, गरीब हो या अमीर हो, सभी बच्चों को एक ही कक्षा में एक ही क्लासरूम में समावेशी तरीका से शिक्षा देना है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार किया गया है। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति तैयार किया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1986 में किया गया था। ऑप्शन देखते हैं 1990, 1986, 1992, 1988। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही होगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में घोषणा की गई थी, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में की गई थी, और थर्ड शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। तो दोस्तों ये तीन शिक्षा नीति हमारे भारत देश में अब तक आया है। सबसे फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आया था, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में आया था, और थर्ड शिक्षा नीति 2020 में आया था। तो दोस्तों हमारे प्रश्न में फर्स्ट शिक्षा नीति पूछ रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई। यानी दोस्तों जो हमारी सेकेंड शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी, उसके 34 वर्ष बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लागू किया गया था। यानी दोस्तों 34 वर्ष बाद घोषणा किया गया था नई शिक्षा नीति का। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी दोस्तों 34 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। जो सेकेंड शिक्षा नीति थी दोस्तों फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में थी, वह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में किया गया था, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। दोस्तों ऑप्शन हमारा 1986 होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 का अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। इनकी कार्यकाल में इनकी अध्यक्षता में यह तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है उसमें जीडीपी के 6% यानी 6% हिस्से शिक्षा पर निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 6%। दोस्तों उम्मीद है आपको सभी पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न में। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।